नमस्कार। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति पर। जी, चाणक्य नीति काफी दिलचस्प विषय है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास है इस प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत और कुछ खास विचार। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सारांश है हमारे पास। अच्छा, तो ये शास्त्र जीवन जीने, शासन चलाने, रणनीति बनाने, इन सब पर है ना? एकदम। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के विचारक थे। हम्म। तो सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पुरानी ये नीतियां आज भी आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वाकई काम आ सकती हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो आज भी प्रासंगिक है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि चाणक्य की बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। उनकी बातें मानवीय स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित हैं, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि इंसानी फितरत की परख है। तो शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी उसूलों से। चाणक्य ना बुद्धि को खूबसूरती या पद से कहीं ज्यादा अहमियत देते थे। हाँ, ये बात तो है। वो कहते थे, भाई मूर्ख दोस्त से तो समझदार दुश्मन बेहतर है। हाँ ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और आत्मसंयम, अपनी जुबान पर, गुस्से पर, इच्छाओं पर, इन पर काबू रखना, इसे वो सफलता के लिए बेहद जरूरी मानते थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, मतलब ये असल जिंदगी की रणनीतियां हैं। हाँ, कैसे? जैसे आत्मसंयम को ही लीजिए। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि ये प्रभावी नेतृत्व की नींव भी है। अच्छा। हाँ, जो खुद पर ही काबू नहीं रख सकता, वो दूसरों को सही दिशा कैसे देगा? यही व्यावहारिकता चाणक्य के काम की खासियत है। वो आदर्शों के साथ साथ जमीनी हकीकत की बात करते हैं। सही कहा। और इसी व्यावहारिकता से जुड़ा है उनका नजरिया धन और शक्ति पर। धन और शक्ति ये तो हमेशा से अहम रहे हैं। चाणक्य मानते थे कि राज चलाने या सम्मान से जीने के लिए धन जरूरी है, पर कमाने का तरीका नैतिक हो। हाँ, बिल्कुल। और शक्ति का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि जुल्म ढाने के लिए। बिल्कुल, ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। वो धन की जरूरत को नकारते नहीं, लेकिन नैतिकता की शर्त लगा देते हैं। हाँ। और शक्ति को जिम्मेदारी से जोड़ते हैं। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी संतुलित और जमीन से जुड़ी हुई थी। शासक वही सफल है जो बुद्धिमान हो, सतर्क हो और न्यायप्रिय हो। तभी प्रजा उसके पीछे चलती है। जी। अच्छा, अब दोस्ती और भरोसे पर आते हैं। चाणक्य की सलाह है, दोस्त सोच समझ कर चुनो। हाँ, और मुसीबत में परखो। और आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल के दौर में ये बातें कितनी सटीक लगती हैं, है ना? हाँ, और ये सिर्फ निजी रिश्तों पर ही लागू नहीं होता, राजनीति हो या बिजनेस। हाँ, हर जगह किस पर कितना भरोसा करना है, ये समझना बेहद जरूरी है। चाणक्य अत्यधिक विश्वास को, जरूरत से ज्यादा भरोसे को खतरे की घंटी मानते थे। उनका एक और सूत्र याद आता है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। हाँ, और अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अवसर को पहचानना और सही समय पर कदम उठाना, ये सब बहुत अहम है। उनके कुछ विचार तो सीधे सोचने का तरीका ही बदल देते हैं। जैसे वो कहते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा खुद से 3 सवाल पूछो। अच्छा, कौन से 3 सवाल? पहला, मैं ये क्यों कर रहा हूं? दूसरा, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? और तीसरा, क्या मैं कामयाब होऊंगा? अरे वाह, ये तो फैसला लेने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। क्यों, क्या और कैसे सफल होंगे। एकदम। और कुछ बातें थोड़ी चौंकाने वाली भी हैं। जैसे वो कहते हैं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। ओ? हाँ, कहते हैं सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा अजीब लगता है सुनना। हाँ, आज के हिसाब से तो बिल्कुल उल्टा लगता है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो बेईमानी सिखा रहे थे? मुझे नहीं लगता कि वो सीधे सीधे बेईमानी की वकालत कर रहे थे। तो फिर शायद इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा भोलेपन से या कहीं के अव्यावहारिक आदर्शवाद से नुकसान हो सकता है। दुनिया हमेशा सीधी और सरल नहीं होती, है ना? हाँ, ये तो है। इसे शायद स्ट्रेटेजिक समझदारी कहना बेहतर होगा। ये जानना कि कब थोड़ा झुकना है, कब दृढ़ रहना है, अपने मूल सिद्धांतों को छोड़े बिना। ये आज के कॉर्पोरेट माहौल में या राजनीति में भी उतना ही प्रासंगिक है। समझ गया। तो ये दुनियादारी की समझ है एक तरह से। अच्छा, एक और विचार जो सोचने पर मजबूर करता है वो है लगाव पर। लगाव? अटैचमेंट। हाँ। कहते हैं जो अपने परिवार से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, उसे डर और दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि सारे दुखों की जड़ लगाव ही है।
ये विचार तो भारतीय दर्शन में वैराग्य या अनासक्ति की जो अवधारणा है उससे काफी मिलता जुलता है। तो क्या इसका मतलब है कि रिश्तों को छोड़ दें? नहीं, मेरे ख्याल से इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तों को छोड़ दें, बल्कि ये कि अत्यधिक मोह या बहुत ज्यादा अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। अच्छा। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की बात है, मानसिक शांति, अपनी उम्मीदों को थोड़ा काबू में रखना ताकि निराशा हाथ न लगे। तो कुल मिलाकर चाणक्य नीति हजारों साल पुरानी होकर भी आज के जीवन, लीडरशिप और रिश्तों को समझने के लिए काफी कारगर नुस्खे देती हैं, ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि जीने की कला सिखाती है। बिल्कुल, कालातीत ज्ञान कह सकते हैं इसे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि थोड़ी समझदारी से हम इन उसूलों को आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर फैसले लेने में, रिश्तों को निभाने में। सही कहा। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है, या शायद एक विचार श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। कि आज की इस जटिल दुनिया में, चाहे वो हमारा दफ्तर हो, समाज हो या हमारी निजी जिंदगी हो, हम चाणक्य के इन सदियों पुराने मगर शक्तिशाली सिद्धांतों को अपनी आज की परिस्थितियों के हिसाब से कैसे ढालें और कैसे लागू करें। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना यकीनन फायदेमंद रहेगा।